राष्ट्रपति भवन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में 5 दिसंबर को रात शाही डिनर का आयोजन किया गया, जिसमें कई दिग्गज शामिल हुए। लेकिन इस शाही दावत से लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दूर रहे, जबकि कांग्रेस सांसद और नेता शशि थरूर शाही भोजन का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। राहुल खड़गे को नहीं मिले निमंत्रण पर कांग्रेस भड़क गई और क्या कुछ कह गई ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि पुतिन के डिनर पर कौन कौन पहुंचे, शाही भोजन पर क्या परोसा गया और कैसा नजारा था, पहले आपको ये बता देते हैं। दरअसल बीती रात राष्ट्रपति भवन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में शाही डिनर का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति पुतिन के आने के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने हाथ मिलाकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पुतिन के साथ पूरी रूसी डेलीगेशन भी राष्ट्रपति भवन में मौजूद रहा, तो वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी मौजूद रहे। पुतिन शाही डिनर के दौरान काफी खुश नजर आए। राष्ट्रपति भवन ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रूसी संघ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत किया, उनके सम्मान में भोज का आयोजन किया। राष्ट्रपति ने भारत रूस विशेष एवं विशेष अधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के प्रति राष्ट्रपति पुतिन के समर्थन और व्यक्तिगत प्रतिबद्धता की सराहना की है। दोनों नेताओं ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और रूस के बीच वर्षों से अटूट मित्रता आने वाले वर्षों तक और भी प्रगाढ़ होती रहेगी। वहीं इससे पहले सियासत तब तेज हो गई जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में आयोजित डिनर में आमंत्रित नहीं किया गया, जबकि कांग्रेस सांसद शशि थरूर को इसके लिए न्योता भेजा गया। इससे पहले राहुल गांधी ने खुद कहा था कि सरकार ने उन्हें आमंत्रित नहीं किया है। शशि थरूर ने कहा कि वे इस बात से हैरान है, मुझे तो विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष के तौर पर बुलाया गया था। इस शाही डिनर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी दिखी। इसके अलावा कई बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत और भी कई दिग्गज केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। आइए अब जान लेते हैं कि आखिर क्या कुछ परोसा गया। पुतिन के सम्मान में एक भव्य डिनर का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय खान पान की पारंपरिक शैली और देसी सुगंधों का अनोखा संगम पेश किया गया। ये डिनर पूरी तरह भारतीय थाली शैली पर आधारित था, जिसमें ताजी मौसमी सामग्री, देसी मसाले और अलग अलग राज्यों के स्वाद को शामिल किया गया। मेहमानों को भारतीय भोजन की उस गहराई का स्वाद चखाया गया जिसके लिए भारत की रसोई दुनिया भर में मशहूर है। इस विशेष आयोजन में हर व्यंजन को पारंपरिक तरीके से तैयार किया गया और उसे अंदाज में परोसा गया। सूप से लेकर मिठाई तक पूरा मेन्यू भारतीय रसोई की विविधता को दर्शाता रहा। यह डिनर न सिर्फ कूटनीतिक मायनों में अहम था, बल्कि भारतीय मेहमान नवाजी का भी शानदार उदाहरण बना। डिनर की शुरुआत हुई मुरुंगेले चारू से, जो सहजन के पत्ते और मूंग दाल से बनाया गया हल्का, पोषक और सुगंधित सूप था। इसे करी पत्ते के बीजों से सजाकर दक्षिण भारतीय खाने की पारंपरिक स्वाद दिया गया था। यह सूप अपने आप में भारतीय शैली की सरलता और स्वाद का बेहतरीन मेल था। तो वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि रूस राजकीय यात्रा के दौरान किए गए रचनात्मक कार्यों और फलदायी कार्यों की सराहना करता है। और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने विदाई के दौरान कहा कि मैं जानता हूं कि भारत में आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, जो वास्तव में रूस भारत संबंधों की प्रकृति और चरित्र को दर्शाता है। ऐसे में अब जान लेते हैं कि राहुल को आखिर निमंत्रण न मिलने पर कांग्रेस ने क्या कुछ कहा है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने कहा कि सरकार विदेशी मेहमानों के दौरे पर भी राजनीति कर रही है। पार्टी ने कहा कि पुतिन के सम्मान में रखे गए रात्रि भोज में न तो राहुल गांधी और न ही मल्लिकार्जुन खड़गे को आमंत्रित किया गया, जबकि इनमें से एक लोकसभा के और दूसरे राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि यह हैरानी की बात है, लेकिन सच्चाई ये है कि इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। खेड़ा ने कहा कि मोदी सरकार तो पहले ही प्रोटोकॉल को नहीं मानती और न ही इसका सम्मान करती है। हालांकि आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने 2 दिवसीय भारत यात्रा पूरी कर रूस रवाना हो गए हैं। वो राष्ट्रपति भवन में भव्य डिनर के बाद सीधे पालम एयरपोर्ट पहुंचे और यहां से मॉस्को के लिए रवाना हो गए। इस दौरान हवाई अड्डे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।